अगर जनरल कैटेगरी को मोदी जी ने सीरियसली नहीं लिया तो अगले कुछ टाइम के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे। और अगर मेरी बात पे आपको थोड़ा सा भी शक है तो ये वीडियो बस लास्ट तक देख लो, डेटा के साथ समझाया है। देखो, जब मैंने 12 साल का इलेक्शन डेटा रिसर्च किया तो मुझे एक बात पता चली कि केवल 40 से 45% वोट ही मिलते हैं एनडीए को, जिसके दम पे वो भारत पे राज करती है। अब एक्चुअल में ये 45% लोग कौन है, इससे पर्दा हटते ही पूरा गेम समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें लगभग 14% लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी वाले हैं और 24% नॉन यादव ओबीसी वाले हैं। 4% वोट नॉन जाटव, नॉन चमार और नॉन रविदासिया वाले शेड्यूल कास्ट है और 3% जो है वो ऑलमोस्ट एसटी कैटेगरी के हैं। और अगर आप इन पूरे वोट बैंक का टोटल करोगे तो ये सीधा 45% बैठता है, जो एग्जैक्टली वही वोट बैंक है जो 2019 में बीजेपी को मिला था। लेकिन 2024 में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और बीजेपी सीधा 240 सीटों पे आके सिमट गई। जब मैंने इसकी रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि पूरा बीजेपी का जो गेम है वो इस 4% शेड्यूल कास्ट वोट बैंक ने ही बिगाड़ा है। क्योंकि 2019 के अंदर शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से बीजेपी को 46 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में ये सीटें घट के केवल 29 रह गई। अब याद करो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 2024 के अंदर ये हवा चली थी कि 400 सीटें लाने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी और रिजर्वेशन खत्म कर देगी। इसी वजह से इस 4% में से केवल 2.8% का जो वोट बैंक है वो बीजेपी से स्लिप करके कांग्रेस और अन्य दलों में चला गया। और अगर आप डेटा भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 के कंपैरिजन में 2024 में एनडीए को एग्जैक्टली 2.8% वोट ही कम मिला है, जिससे वो ऑलमोस्ट हारते हारते रह गए। और इस 2.8% वोट बैंक को वापस से अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए बीजेपी ने जो घटिया गेम खेला है वो जान के आपके होश उड़ जाएंगे। ये जानते हुए भी कि एज पर द कोर्ट डेटा जो 75% मुकदमे होते हैं एससी एसटी के वो झूठे होते हैं, बीजेपी ने इन झूठे मुकदमों पे मिलने वाले कंपनसेशन को 40% तक बढ़ा दिया, ताकि इस 4% को खुश रखने के चक्कर में जनरल के साथ साथ ओबीसी भी झूठे मुकदमों में जेल जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस 4% के लिए बीजेपी ने बिहार और उड़ीसा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 50% रिजर्वेशन की गाइडलाइन को तोड़ते हुए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ा दिया। और जब इतना करने के बाद भी पेट नहीं भरा तो यूजीसी कोड बिल लाकर जनरल कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट के बीच में डिवाइड एंड रूल का भी बड़ा मजेदार खेल खेला गया। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जनरल कैटेगरी तो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, तो उनके साथ बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सिर्फ 4% के लिए। मैं जवाब दे देता हूं, ये शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक कभी भी खिसक के कांग्रेस की तरफ जा सकता है, ओबीसी का वोट बैंक कभी भी खिसक के समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी की तरफ जा सकता है, लेकिन जो जनरल कास्ट का वोट बैंक है इसका कोई ऑल्टरनेटिव पार्टी नहीं है। बीजेपी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इनके कितने भी सर फोड़े जाएं, झूठे मुकदमों में इनको जेल में डाला जाए, चाहे इनको जॉब से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए, ये ऐसा अंधभक्त वोट बैंक है जो बीजेपी के खिलाफ कभी वोट डालेगा ही नहीं, तो इनको खुश करके कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन प्लीज इस वीडियो को अपनी स्टोरी के ऊपर डालो और शेयर करके करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि जब केवल 2.8% का वोट बैंक बीजेपी को घुटनों पे ला सकता है तो ये 14-15% का जो वोट बैंक है ये कितना बड़ा भूचाल ला सकता है बीजेपी की जिंदगी के अंदर। जिस दिन बीजेपी को ये पता चल गया, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कुछ महीनों के अंदर ही सारी मांगे मान ली।